बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आयशा हमीद। नजर डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 12 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है, जिसमें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 भी शामिल है। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक की रिपोर्ट में ऐवान में पेश की जाएगी। ट्रम्प टैरिफ के बाद अमरीकी और आलमी मंडियों में गिरावट का रुझान देखने में आया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज अमरीकी स्टॉक मार्केट में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। जापान, चीन और कोरिया की स्टॉक मार्केटों के इंडेक्स में भी कमी रिकॉर्ड की गई। 5 साल बाद सऊदी अरब की स्टॉक मार्केट को तारीखी नुकसान हुआ, जिससे 500 अरब रियाल का खसारा सामने आया। कुवैत, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और अमान की मार्केटें भी मुतासिर हुईं। आलमी मार्केटों में मंदी क्यों हो रही है, मैं नहीं जानता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों के सवालात को अहमकाना करार दे दिया। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीकी टैरिफ से सबसे ज्यादा फायदा अमरीका को होगा। चीन से $1 ट्रिलियन का खसारा पूरा करेंगे। अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी को उन्होंने आर्जी करार दिया। इंतजामिया का वफद आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। अमरीकी महकमा खारजा के ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन ऑफिस के अफसरान वफद की क़यादत करेंगे और सीनियर पाकिस्तानी हुकाम से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और सिक्योरिटी के अमूर पर बातचीत करेंगे। 8 से 10 अप्रैल तक वफद पाकिस्तानी मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फॉर्म में भी शिरकत करेगा, जहाँ इक़्तिसादी ताल्लुकात और तजारती रवाबित को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुल्क में सियासी सहर काम आ चुका है। सूरत हाल दिन ब दिन बेहतर हो रही है। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, बिजली सस्ती होने पर मुबारकबाद दी। अफगान शहरियों की वापसी के ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान के लिए किए गए इक़दामात पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म के 11 अप्रैल को लंदन पहुँचने का इम्कान है, जहाँ उनकी अहम रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल हैं। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।